Very good morning to all students. Today we will start chapter 9, singular point in complex analysis. Singular point. First we define some definitions. First important definition, zeros. Next we discuss the definition of order of zeros. And next, regular points, entire function, regular point, entire function, and then we discuss the definition of singular point. And then our important topic are singularities. नेक्स्ट सिंगुलरिटी को डिफाइन करेंगे सिंगुलर पॉइंट के नेक्स्ट. ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है. दिस चैप्टर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. इस चैप्टर में ये जो डेफिनेशंस हैं नेक्स्ट सिंगुलरिटीज को डिफाइन करेंगे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी. ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. उससे फर्स्ट डिफाइन करेंगे जीरोज. हिंदी में इसको कहोगे शून्यांक. ठीक है, ऑर्डर ऑफ जीरोज मीन्स शून्यांकों की घात, कि जो भी जीरोज हैं उनका ऑर्डर क्या होगा. These definitions are very important definition. जीरो, कोई भी फंक्शन डिफाइन है, एफ जेड बी अ फंक्शन इन डिफाइन डोमेन डी, then there exists a point z belongs to domain D such that f of z equal to 0. Then z is said to be the zeros of function fz. क्या कह रहे हो यहाँ पर कि फंक्शन एफ जेड किसी भी डोमेन डी में डिफाइन है. ठीक है, देन एक पॉइंट इस तरह से डिफाइन कर रहा है कि उस पॉइंट के लिए एफ जेड विल बी इक्वल टू 0. कि कोई भी फंक्शन डिफाइन है, सपोज एग्जांपल से देखो इसको, एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2. ये कोई भी फंक्शन डिफाइन है. ठीक है, अब इस फंक्शन के लिए जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 2, इन पॉइंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है. ठीक है, तो जेड की जिन भी वैल्यूज के लिए फंक्शन विल बी इक्वल टू 0, देन वी से दैट जेड इक्वल टू 1 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ द फंक्शन एफ जेड. ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन क्या हुई यहाँ पर कि जेड के जिन वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 हो, देन दोज वैल्यूज आर सेड टू बी द जीरोज ऑफ द फंक्शन एफ जेड. ठीक है, इसी तरह से जैसे फंक्शन एफ जेड इक्वल टू साइन जेड है. ठीक है, अब ये देखना है, ये फंक्शन है, अब ये देखना है कि फंक्शन की वैल्यू किन पॉइंट्स के लिए 0 होगी. ठीक है, मीन्स एफ जेड इक्वल टू 0 किन किन वैल्यूज के लिए 0 वैल्यू इसकी डिफाइन होगी या फाइंड आउट होगी. तो एफ जेड इक्वल टू 0 मीन्स साइन जेड इक्वल टू 0 है साइन जेड, तो 0 को साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है. क्लियर है सभी को, साइन एन पाई इक्वल टू 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई एंड सो ऑन विल बी इक्वल टू 0. ये सभी 0 होते हैं. तो साइन एन पाई इक्वल टू 0 होता है और कोस एन पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है -1 की पावर एन. जैसे कोस पाई -1, कोस 2 पाई 1, कोस 3 पाई. सॉल्व भी करके देख सकते हो सभी इनको. ठीक है, कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो क्लियर है सभी को. फिर भी जो भी पॉइंट कोई क्लियर नहीं हो तो वो पूछ लिया करो कि मैम ये क्लियर नहीं हुआ, इसको एक्सप्लेन कर दो. बाकी जो चीज़ें जो लेक्चर चल रहे हैं, जितना हो चुका उस पार्ट को सभी अच्छे से रिवाइज करते हुए, अपने नोट्स प्रिपेयर करते हुए स्टडी करेंगे. ओके,
कोस 3 पाई माइनस 1, तो इस तरह से कोस एन पाई की जनरल वैल्यू -1 रेज टू द पावर n होती है और साइन n बाई एन पाई विल बी इक्वल टू 0। साइन जेड इक्वल टू साइन एन पाई, ठीक है, 0 है तो इसका जनरल वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। यहाँ से जेड इक्वल टू एन पाई मीन्स जेड इक्वल टू पाई, जेड इक्वल टू 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। इन सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन एफ जेड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो जेड इक्वल टू एन पाई आर जीरोज ऑफ द फंक्शन एफ जेड, ठीक है। ये इस फंक्शन के लिए शून्यांक या जीरोज कहलाएंगे, ठीक है। जेड इक्वल टू एन पाई आर द जीरोज ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू साइन जेड, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी फंक्शन गिवन हो तो उसके लिए देख सकते हो कि किन वैल्यूज के लिए फंक्शन 0 हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जीरोज फाइंड आउट कर सकते हो। तो फंक्शन एफ जेड बी अ फंक्शन डिफाइन ऑन अ डोमेन डी, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट जेड बिलोंग्स टू डी सच दैट एफ जेड इक्वल टू 0, ठीक है। कि जिस भी पॉइंट के लिए एफ जेड 0 हो तो वो पॉइंट जो है वो जीरोज ऑफ द फंक्शन कहलाता है, ठीक है। जैसे ये फंक्शन है, अब इसमें जेड इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन 0 होगा, ठीक है। जेड इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन 0 होगा, तो जेड इक्वल टू 0 इज द जीरोज। जेड इक्वल टू 0 इस फंक्शन के लिए जीरोज की वैल्यू हो गई, ठीक है। जो भी न्यूमरेटर हो, जैसे ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को 0 पुट करोगे तब तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर को 0 पुट करके वी विल फाइंड द जीरोज ऑफ द फंक्शन एफ जेड। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ जीरोज, कि जो भी जीरोज फाइंड आउट हो रहे हैं वो किस ऑर्डर के हैं। तो देखो उसको कैसे डिफाइन करोगे, जेड इक्वल टू, सपोज जेड इक्वल टू ए किसी भी फंक्शन एफ जेड के लिए 0 है, जेड इक्वल टू ए इज द जीरो ऑफ द फंक्शन एफ जेड, देन एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, एफ डैश ए विल बी इक्वल टू 0, एफ डबल डैश ए इक्वल टू 0 एंड सोन mth ऑर्डर, ये डेरिवेटिव हो गए, डैश डबल डैश ट्रिपल डैश एफ एम ए मीन्स mth टाइम डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 0। ये सभी वैल्यू 0 हों बट एफ एम प्लस 1 ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी से दैट द फंक्शन एफ जेड, या देन वी से दैट ये इसका m प्लस 1 नेथ डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या कहोगे यहाँ से कि जेड इक्वल टू ए m प्लस 1 ऑर्डर का 0 है, जेड इक्वल टू ए इज द ऑर्डर m प्लस 1th जीरोज, ठीक है। इसका मीन्स क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल देखो इसके लिए पहले एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर है, ठीक है। तो जेड इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन एफ जेड 0 होगा, ठीक है। तो जेड इक्वल टू 0 इसका 0 हो गया इस फंक्शन के लिए, ठीक है। जेड इक्वल टू 0 इज द जीरो ऑफ द फंक्शन एफ जेड। अब ये देखना है कि ये किस पावर का 0 है, तो उसके लिए क्या करोगे, एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर है, ठीक है। अपने को देखना है जेड इक्वल टू 0, ये 0 किस पावर का है, तो एफ 0 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एफ डैश जेड ट्वाइस जेड होगा, एफ डबल डैश जेड 2, एफ ट्रिपल डैश 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एफ ए, एफ डैश ए, एफ डबल डैश ए ये तो सभी 0 हों बट किसी डेरिवेटिव की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, ये एफ एम प्लस 1 ए नॉट इक्वल टू 0। तो देखो इसके अकॉर्डिंग कैसे करोगे, एफ डैश जेड हो गया, तो यहाँ से एफ डैश 0 फाइंड आउट करोगे, एफ डैश 0 हो जाएगा, ठीक है। जेड की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 हो गया। एफ डबल डैश 0 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे जेड इक्वल टू 0 पर, तो ये विल बी नॉट इक्वल टू 0, एफ डबल डैश 0 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कहोगे कि जेड इक्वल टू 0 इज द जीरो ऑफ फंक्शन एफ जेड ऑफ ऑर्डर 2। तो ये डेफिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे इसमें डेफिनेशंस आएंगी, सिंगुलरिटीज़ के टाइप आएंगे, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन को फाइंड आउट करना होगा जो भी अपने को क्वेश्चन में पूछेगा। तो यहाँ से क्या कहोगे कि जेड इक्वल टू 0 इज़ द जीरो ऑफ द फंक्शन एफ जेड
ओ फोल्डर 2, ठीक है, बिकॉज एफ डबल डैश जीरो नॉट इक्वल टू जीरो या एफ डबल डैश जेड नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे और देखो इसमें ये है, ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई, जेड इक्वल टू ए जीरो ऑफ एफ जेड सच दैट एफ ऑफ ए एफ डैश ए एफ एम ए इक्वल टू जीरो बट एफ एम प्लस वन ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो जिस भी पॉइंट के लिए डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो होगा वो फंक्शन उसी ऑर्डर का जीरो डिफाइन करोगे उसको, ठीक है। जैसे इसके अकॉर्डिंग देखो ये क्लियर, ये जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू ये, ठीक है, न्यूमरेटर को जीरो पुट करोगे तो जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये जीरो हो गया फंक्शन के लिए। तो जहाँ भी जीरो फाइंड आउट करना हो फंक्शन में न्यूमरेटर को जीरो पुट करके वी विल फाइंड द जीरोज ऑफ द फंक्शन एफ जेड, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा सभी को। अब जेड इक्वल टू जीरो को देखना है कि ये किस पावर का जीरो है, ये किस ऑर्डर का जीरो है, ठीक है। तो जेड इक्वल टू जीरो पर एफ जीरो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो एफ ट्रिपल डैश जीरो, ये फाइंड आउट करोगे, इनमें से देखोगे कि कौन सा वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। क्लियर हो रहा है सभी को। तो एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो एफ ट्रिपल डैश जीरो, इन सब के लिए पहले एफ डैश जेड एफ डबल डैश जेड एफ ट्रिपल डैश ये फाइंड आउट कर लो और इनकी वैल्यू जेड इक्वल टू जीरो पर फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे कि किस डेरिवेटिव की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। अब एफ जेड यू अपॉन वी फॉर्म में इजीली इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये जेड माइनस वन स्क्वायर जेड माइनस वन जेड स्क्वायर का टू जेड माइनस जेड स्क्वायर एज इट इज, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वन माइनस जीरो, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। जेड इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो माइनस जीरो अपॉन जो भी हो जीरो हो जाएगा, ठीक है। एफ डबल डैश जेड, इसका वन टाइम और डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो यू अपॉन वी वाले फॉर्मूले से ही, ठीक है। तो स्क्वायर करोगे तो नीचे पावर फोर हो जाएगी, जेड माइनस वन स्क्वायर एज इट इज, इसका ट्वाइस जेड माइनस टू हो गया माइनस ये एज इट इज हो गया, इसका करोगे तो टू इंटू जेड माइनस वन इंटू वन माइनस जीरो वन, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन में किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली सॉल्व कर लोगे सभी। अब जेड इक्वल टू जीरो पर वैल्यू फाइंड आउट कर लो, जेड जहाँ जहाँ है वहाँ जीरो पुट कर दो इसमें। तो जेड इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू आएगी यहाँ से माइनस टू आएगी, बाकी सब इसमें, ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, माइनस टू नॉट इक्वल टू जीरो। तो एफ डबल डैश जेड नॉट इक्वल टू जीरो एट द पॉइंट जेड इक्वल टू जीरो, सो वी से दैट जेड इक्वल टू जीरो इज द जीरो ऑफ फंक्शन एफ जेड ऑफ ऑर्डर टू, ठीक है। तो टू ऑर्डर का जीरो जो है वो फाइंड आउट हो गया इस फंक्शन के लिए। तो ये जेड इक्वल टू जीरो जो जीरो है वो किस ऑर्डर का है, टू ऑर्डर का, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से कोई भी फंक्शन गिवन हो देन वी विल फाइंड द ऑर्डर ऑफ जीरोज। तो डेफिनेशन जो है वो लर्न करनी है, क्लियर, मैंने एक्सप्लेन आपको अच्छे से कर दिया। नेक्स्ट देखो इसमें एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो इसमें जेड इक्वल टू जीरो टू ऑर्डर का जीरो है, ठीक है, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो सबसे फर्स्ट जीरो फाइंड आउट करो और फिर उसका ऑर्डर फाइंड आउट कर लो। तो ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए एफ जेड एफ डैश जेड एफ डबल डैश ये वैल्यूज फाइंड आउट कर लो और इनमें से जो भी जीरो है उस पर डेरिवेटिव की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। जैसे देखो ये है एग्जांपल एफ जेड इक्वल टू साइन जेड, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट तो ये देखोगे कि जेड के किन वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू जीरो है, ठीक है। मीन्स एफ जेड इक्वल टू जीरो मीन्स साइन जेड इक्वल टू जीरो, साइन जेड जीरो होगा तो साइन जेड इक्वल टू साइन एन पाई, तो यहाँ से जेड इक्वल टू एन पाई, ठीक है। एन की वैल्यू जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन। तो जेड इक्वल टू एन पाई आर द जीरोज ऑफ द फंक्शन एफ जेड। तो इस फंक्शन के लिए जीरोज तो क्या क्या हो गए, जेड इक्वल टू एन पाई। अब ये देखना है कि ये जीरोज किस ऑर्डर के हैं, ठीक है, ठीक है। सपोज वी टेक एन इक्वल टू वन, ठीक है, एन इक्वल टू वन देन जेड इक्वल टू पाई, ठीक है।
अब इस पॉइंट के लिए देख लो कि ये जीरो जीरो तो होगा ये, ठीक है, ये एन की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो किसी भी एक वैल्यू के लिए फाइंड आउट कर लो तो बाकी सभी वैल्यूज के लिए भी इजीली बता सकते हैं कि किस ऑर्डर का जीरो है, ठीक है। वी विल फाइंड जेड इक्वल टू पाई हो गया, ठीक है। अब अपने को ये देखना है कि इसका ऑर्डर क्या है, तो इसके लिए क्या करोगे, जेड इक्वल टू पाई, एफ पाई साइन पाई जीरो, ठीक है, तो एफ पाई लिखो या एफ जेड इक्वल टू ये जीरो हो गया। नेक्स्ट एफ डैश जेड फाइंड आउट करोगे, एफ डैश जेड इक्वल टू कोस जेड। अब जेड इक्वल टू पाई पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, एफ डैश पाई मीन्स कोस पाई की वैल्यू क्या होगी -1, कोस एन पाई, एन की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो कोस एन पाई इक्वल टू -1 रेज टू द पावर एन, तो इसके अकॉर्डिंग कोस पाई की वैल्यू -1 मीन्स एफ डैश पाई नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये नॉट इक्वल टू जीरो है मीन्स यहाँ से क्या कहोगे कि जेड इक्वल टू पाई इज द जीरो ऑफ एफ जेड ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है, डैश, तो इसका ऑर्डर 1 हो गया। इसी तरह से जेड इक्वल टू ये एन की वैल्यू 2 3 कुछ भी लोगे तो वो सभी 1 ऑर्डर के जीरोज फाइंड आउट होंगे। तो यहाँ से जनरल कह सकते हो कि जेड इक्वल टू एन पाई आर द जीरोज ऑफ द फंक्शन एफ जेड ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। एक बार सेल्फ लेक्चर वीडियो देखोगे और सॉल्व करोगे देन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन ये हो गया यहाँ पर, जेड इक्वल टू पाई पर एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू जीरो, सो जेड इक्वल टू पाई इज जीरोज ऑफ द फंक्शन एफ जेड, कि इस फंक्शन के लिए ये जीरो है और किस ऑर्डर का जीरो है, 1 ऑर्डर का। हैंस वी विल फाइंड दैट जेड इक्वल टू एन पाई इज द जीरो ऑफ एफ जेड ऑफ ऑर्डर 1, कि ये सभी जीरोज जो हैं वो 1 ऑर्डर के जीरो होंगे, किसके लिए, इस फंक्शन के लिए, ठीक है। तो लैंग्वेज भी क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ लैंग्वेज को किस फॉर्म में ले रहे हो, ठीक है, तो लैंग्वेज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो सॉल्यूशन तो सही होना ही चाहिए, सॉल्यूशन तो करेक्ट होना चाहिए कि किस किस स्टेप्स के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर रहे हो, कैसे बता रहे हो उसको, कि जीरोज फाइंड आउट कर रहे हो या किस ऑर्डर का फाइंड आउट कर रहे हो, उसके साथ लैंग्वेज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेगुलर पॉइंट्स। रेगुलर पॉइंट सिंपल डेफिनेशन है, कोई भी पॉइंट रेगुलर पॉइंट कब कहलाएगा, यदि फंक्शन एफ जेड उस पॉइंट पर एनालिटिक फंक्शन ऑफ पॉइंट जेड इक्वल टू ए इज कॉल्ड रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड इफ एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड इक्वल टू ए, कि फंक्शन एफ जेड उस पॉइंट पर यदि एनालिटिक फंक्शन है देन वी से दैट दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेगुलर पॉइंट, एंड द इन दिस केस फंक्शन एफ जेड इज कॉल्ड एंटायर फंक्शन, ठीक है। यदि फंक्शन एफ जेड जेड की वैल्यूज के लिए एनालिटिक फंक्शन है तो उस केस में जो फंक्शन है वो एंटायर फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो फंक्शन होते हैं एफ जेड इक्वल टू ई रेज टू द पावर जेड है, साइन जेड, कोस जेड, इसमें जेड की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे हम तो ये फंक्शन जो है वो वेल डिफाइन होगा, जेड की वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट फाइंड आउट नहीं होगी, ओके। देन द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एट एवरीवेयर फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, सो all the points z belongs to C are called regular points, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, बाकी वैसे क्लियर होना चाहिए कि कहीं आता है कि फंक्शन एफ जेड इज एंटायर फंक्शन, देन क्लियर होना चाहिए कि इसका मीन्स क्या है, मीन्स एंटायर फंक्शन है मीन्स वो फंक्शन सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन है, एनालिटिक फंक्शन है, डिफाइन है मीन्स एनालिटिक फंक्शन होगा, जिस भी पॉइंट पर डिफाइन नहीं हो रहा है देन नॉट एनालिटिक फंक्शन, ओके। तो क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए, फर्स्ट जीरोज, नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ जीरोज, नेक्स्ट रेगुलर पॉइंट्स, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट डेफिनेशंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन और
जीरोज ऑफ mth पावर कि जो भी जीरो हैं वो mth पावर के जीरोज कब होंगे फंक्शन के लिए। जैसे जर्नल इसको डिफाइन कर सकते हो, z इक्वल टू ए इज सेड टू बी जीरोज ऑफ mth पावर इफ फंक्शन इज डिफाइन इन दिस फॉर्म। यदि फंक्शन इस फॉर्म में डिफाइन हो रहा है, सपोज z माइनस ए की पावर m एफ जेड, ठीक है, तो यहाँ से z इक्वल टू ए m पावर का जीरो होगा, ठीक है। जैसे कोई फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस वन स्क्वायर एफ जेड, ठीक है, तो यहाँ से जेड इक्वल टू वन, टू ऑर्डर का या टू ऑर्डर का जीरोज होगा, ठीक है। तो mth जीरोज ऑफ mth पावर आर डिफाइन इन दिस फॉर्म। तो डेफिनेशन है क्लियर, लर्न होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जीरोज डिफाइन कर दिए और उसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करना है ये आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एंड देन वी डिस्कस द टॉपिक सिंगुलरिटी। ओके।